तो सुमर ने यहाँ पर रात गुजारी, ऐसे ही जैसे कोई बेघर आवारा हो, खानदान ना हो। ओह, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ। कल देर से आने की वजह से आयदा से झगड़ा हुआ है शायद। लगता अभी तक माफ नहीं किया उसने। आय हाय, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। खैर, अब तुम सब कुछ शुरू से सुनाओ। अब इफ्तार पर तुम्हें हमीद ने बुलाया तो नायला बीबी ने क्या किया? उनका मुंह बना हुआ था, लेकिन मुझे परवाह नहीं। बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारे चचा का घर है, बल्कि तुम्हारे बाप का घर है। आई बड़ी नायला क्या चीज है भला? चचा ने कहा हम एक ही फैमिली है, हमारा खून का रिश्ता है, तुम कुछ ऐसा करो कि सब तुम्हें माफ कर दें। चचा के दिल में अभी भी प्यार है हमारे लिए। हाँ, ये तो अच्छा है। एक बात पूछूं, खाने कैसे थे वहां? चच्ची ने बनाया था, सब कुछ बहुत मजे का था। जैसे मैं तो कुछ अच्छा बनाती ही नहीं, ना शुक्र कहेंगे। एक कहावत है ना, जिसने कभी गोश्त न देखा हो कलेजी पर फरिश्ता हो जाता है। कमाल कर दिया, नायला के हाथ में जायका कहाँ है भला? जाहिर है अम्मी, आप जितना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे जाओ मेहमत, रहने दो, वो पका ही क्या सकती है, बिला वजह तारीफ किए जा रहे हो। खैर, ये बताओ तुम्हारी दादी ने क्या कहा? वो क्या कहेंगी, तंज करने के सिवा। वैसे आयजा और उमर को अफ्तार पे उन्होंने ही इनवाइट किया था, शायद चचा राजी नहीं थे उन दोनों को इनवाइट करने पर। असल बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। जोया ने क्या किया आप यकीन नहीं करेंगे। हाँ, उस छोटी ने क्या किया? क्या हुआ, कुछ बोली क्या? वही बता रहा हूँ अम्मी। दरअसल जोया और नाले चची आपस में बात कर रही थी। जोया कह रही थी कि वो उमर और आयजा की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपनी बात जरूर करनी चाहिए। मैं जोया के लिए गिम्बल ले गया था। ये गिम्बल क्या होता है? अरे ये व्लॉगिंग के लिए काम आता है अम्मी। हाँ समझ गई, लेकिन बेटा ये होता क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे अभी तो बताया अम्मी, व्लॉगिंग के लिए काम आता है और जोया उससे मकनातीस की तरह चिपक गई थी। अरे मेहमत, क्या बक रहे हो तुम? गिम्बल मकनातीस की तरह? कौन किससे चिपक गया, क्या कह रहे हो तुम? अरे जोया चिपक गई अम्मी जान। मैंने उसे गिम्बल दिया ताकि वो खुश हो जाए, और वो मेरा गिफ्ट देखकर खुश भी हो गई। उसने कहा कि वो शादी के खिलाफ है। वैसे मेरा तोहफा देखकर आयशा का तो वही लटक गया था। अच्छा, तो तुमने ये सब बातें उसके मुंह पर कह दी? अरे नहीं, मैंने नहीं बल्कि जोया ने कहा। ओह, चलो, तो एक तरफ हमीद और दूसरी तरफ जोया। आयशा बीबी, हाय मेरा दिल खुश हो गया। काश मैं खुद भी देख पाती, मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है। काश ऐसा होता। आयशा इतनी खूबसूरत लग रही थी, काश कि आप उसे देख पाती। उसने जामनी रंग का लिबास पहना था, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे घने बाल जब लहरा रहे थे तो उसकी खुशबू मेरे नाक तक पहुंच रही थी अम्मी। बड़ी मुश्किल से रोका मैंने खुद को। जब से उसे देखा है दिल जल उठा है मेरा। मगर वगैरह कुछ नहीं, उसके तुम्हारे पास आने का यही रास्ता है। जब सब खत्म हो जाएगा तो उसके जख्मों पर मरहम रखने वाले करीबी शख्स तुम ही होगे, समझे? हाँ, वैसे सफिया का फोन आया है, तुम्हारी दादी मुझसे बात करना चाहती है। क्या बात करनी है? तो आप करें ना उनसे बात। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता, दावत का जवाब देना चाहिए, मगर इस बार ये अहम नहीं कि वो क्या कहती है, बल्कि ये अहम है कि मैं क्या कहूंगी।